नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कुछ मनोविज्ञान की विधियाँ हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी, और आज की क्लास में हम फिर मनोविज्ञान का एक नई विधि लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस मनोविज्ञान के अंदर, इस मनोविज्ञान में देखते हैं सबसे पहले कौन सी विधि है जो आज की हमारी इस क्लास के अंदर रहेगी। तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर मनोविज्ञान की एक विधि है, उस विधि का अपने अध्ययन करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, आप देख पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ये कुछ चीज़ें अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इनके बारे में आपको बताया गया है। तो आज हम कुछ अलग देखना चाहेंगे इनमें, वो देखते हैं। अलग में आपने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, निरीक्षण विधि अपनों ने नहीं की थी। तो आज का हमारा ये चैप्टर रहेगा निरीक्षण विधि। क्या रहेगा? निरीक्षण विधि। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, निरीक्षण विधि आपको दिखाई दे रहा होगा, देखने की कोशिश कीजिए। निरीक्षण विधि, इस विधि में आप देखेंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको निरीक्षण विधि। इस विधि के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना। ये विधि क्या कहती है हमें? ये विधि कहती है कि व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना। दूसरी बात बताती है व्यवहारवाद के जनक व निरीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है। व्यवहारवाद विधि के जनक और निरीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? तो हमारी स्क्रीन के ऊपर नाम लिखा गया है जे.बी. वाटसन। क्या नाम लिखा गया है दोस्तों? जे.बी. वाटसन। उसके बाद में लिखा गया है निरीक्षण विधि, या ये ब है बहिर्दर्शन या विधि, या अवलोकन विधि, या प्रेक्षण विधि। यानी अन्य इसके क्या 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 नाम हो सकते हैं निरीक्षण विधि के? बहिर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि, या प्रक्षेपण विधि। अब उसके बाद में नेक्स्ट में क्या लिखा है कि इसमें बाह्य जीवन और वस्तु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इस निरीक्षण विधि के अंदर व्यक्ति विशेष के द्वारा जिस तरह से व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया जाता है, उसी प्रकार से निरीक्षण विधि के अंदर अपने खुद के अंदर झांक करके उसका निरीक्षण किया जाता है। तो इस विधि के कुछ लाभ दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस विधि के लाभ। तो आपको लाभ में दिखाई दे रहा होगा, पहला लाभ दिया गया इसमें कि बालकों के व्यवहार, सामाजिक संबंधों और जन्मजात गुणों का निरीक्षण करके उचित विकास करना। पहला गुण क्या बताया या लाभ बोले तो ये है निरीक्षण विधि का कि बालकों के व्यवहार, सामाजिक संबंधों और जन्मजात गुणों का निरीक्षण करके उचित विकास करना। दूसरी बात कहता है कि यह विधि मनोवैज्ञानिक है। यह विधि कैसी है? मनोवैज्ञानिक विधि है। अब इसके दोष भी हैं। देखो मित्रों, दोष दिया गया है कि इससे में मनोवैज्ञानिक की व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव समाहित होता है। यहाँ जो मनोवैज्ञानिक होता है, उस मनोवैज्ञानिक की व्यक्तिगत रुचि इस पर प्रभावित करती है, तो ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है। दूसरा दोष बताया, इसमें व्यक्तिगत धारणा, इसमें क्या है? व्यक्तिगत धारणा तथा प्रवृत्ति के अनुसार निरीक्षण के विषय के व्यवहार की व्याख्या में पक्षपात संभावना रहती है। क्या रहती है? दूसरे में कि इसमें व्यक्तिगत धारणा तथा प्रवृत्ति के अनुसार निरीक्षण के विषय के व्यवहार की व्याख्या में पक्षपात की संभावना रहती है। ये थी आपकी निरीक्षण विधि। दूसरी विधि की बात करते हैं, वो आती है व्यक्ति इतिहास विधि या जीवन वृत्त विधि। दूसरी विधि कौन सी आती है मित्रों?
व्यक्ति इतिहास विधि और जीवन व्रत विधि। इस विधि के बारे में अपने अध्ययन करें तो पहला हमारा पॉइंट आता है कि जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन करना। इस विधि का मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि जीवन इतिहास द्वारा किसका अध्ययन करना? मानव व्यवहार का अध्ययन करना। इस विधि में व्यक्ति के जीवन वृत्त का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। किसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है? व्यक्ति के जीवन का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मनोविज्ञान में व्यक्ति से तात्पर्य क्या है। तो मनोविज्ञान में व्यक्ति से तात्पर्य किसका माना है? जिसका व्यवहार सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप न हो। क्या शब्द है ये? अनुरूप। क्या होना चाहिए? देखो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये जो नाम लिखा गया ना, ये है अनुरूप, यानी सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप न हो। क्या? जिसका व्यवहार है, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे कहेंगे मनोविज्ञान में व्यक्ति। मनोविज्ञान में क्या कहेंगे? व्यक्ति। किसे? जिसका व्यवहार सामाजिक मान्यता के अनुरूप न हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि यह विधि उन असामान्य व्यक्तियों पर प्रयुक्त की जाती है जिनमें विकृतियां पाई जाती है। यह किस प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर प्रयुक्त की जाती है? जिनमें सामान्यतः विकृतियां पाई जाती है। तो यहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है। देखिए यहाँ परिभाषित किया गया है प्रोफेसर ओडम के द्वारा। प्रोफेसर ओडम ने इसको परिभाषित किया है। क्या लिखा अपनी परिभाषा में? कि व्यक्तिवृत्त जीवन पद्धति एक प्रणाली है जिससे कि प्रत्येक व्यक्तिगत कारण, चाहे वह एक संस्था हो या समूह है या समूह में अन्य कारक, ठीक है, तो हमें अन्य कारक संबंध के रूप में विश्लेषण किया जाता है। ये इसको क्या पढ़े? इसको रूप। ठीक है, आगे बात समझ आपके। तो ये हमारी छोटी छोटी दो विधियां थी। एक थी हमारी निरीक्षण विधि और दूसरी विधि हमने पढ़ी व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल के लिए फिर हम हाजिर होंगे नई यूट्यूब के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।